हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 9 है मैथ्स की, गणित की। इसमें पहला जो आपको वर्कशीट में जो क्वेश्चन दिया है वो है निम्न त्रिभुज में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे त्रिभुज है जिसमें तीनों कोणों का योग, तीनों कोण दिए हुए हैं आपको। एक कोण जो है उसको x लिया हुआ है, तो आपको ये x निकालना है। तो हमें जो प्रमेय है उसके अकॉर्डिंग हमें पता है जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंदर के कोण, अंतः कोण का जो योग होता है वो होता है 180। त्रिभुज के एक सौ अस्सी होता है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर अगर आप पहला वाला करोगे तो आप देखोगे कोण एक्स मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का योग जो होगा वो 180 होगा। और जिसमें कोण ए एक्स है, कोण बी 50 है, कोण सी 60 है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे एक्स प्लस ये कितना हो गया 110 बराबर। अब देखोगे 110 में हम कितना प्लस करें तो 180 बन जाए, या हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स है, एक्स को यहीं रहने देंगे और 110 को इधर ले जाएंगे। तो 110 यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। मतलब हम 110 में जब 70 प्लस करेंगे तभी 180 आ पाएगा। तो मतलब ये 60 है, ये 50 है, तो ये वाला जो 60 एक्स दिया है ये 70 होगा। ठीक है, एक्स का मान है 70। अब यही आप यहाँ पर आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ये 30 है और ऐसा अगर निशान हो तो इसका मतलब होता है वो 90 और ये है एक्स। तो आप दूसरे वाले के लिए भी वही करेंगे। कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर में होगा 180। कोण पी दिया है 90, दिया नहीं था उसका साइन बनाया हुआ है। ये साइन का मतलब होता है कि ये जो कोण होगा वो 90 ही होगा, इस तरीके का जो होता है साइन। ठीक है, ये 90। कोण क्यू जो है वो 30 है, कोण आर जो है एक्स है, बराबर 180। तो ये जाएगा 9, 10 और 120 प्लस एक्स बराबर 180। अब आप 120 में कितना प्लस करेंगे कि 180 आ जाए 60। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो एक्स यहीं रहने दीजिए। 180 में से अब ये जो 120 है इसको घटाना है आपको, तो ये आ गया 60। ठीक है, एक्स की जो यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वाला जो कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। ठीक, अब यही चीज़ आपको यहाँ करनी है। ये आपको दे रखा है 3 कोण दिए हुए हैं, 3 में से 2 आपको पता नहीं है, पर हमें ये पता है दोनों एक ही जैसे कोण होंगे। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, एक्स एक्स दिया हुआ है। सो ऐसे ही इसमें भी करेंगे। 50 प्लस एक्स बराबर में 180। 50 में ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स 2x बराबर 180। 2x और 50 को अगर आप इधर ले जाएंगे तो ये हो गया 130। मतलब 2x बराबर 130 है, तो जो x होगा वो 130/2 मतलब 65 होगा। ये हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो क्योंकि अभी आपने ये पढ़ा नहीं है कि किस तरीके से, पर हम ये देखते हैं कि x और x मतलब 2x। ठीक है, 50 जो है यहाँ पर था इसलिए हम यहाँ पर इसे माइनस करने ले गए, तो हो गया 130। और ये 2 है क्योंकि 2x है तो 2 से भाग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 65। इसका मतलब दोनों ही 65 डिग्री के होंगे। अब आपको जो यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया है वो है, अब जो आपको लास्ट ये क्वेश्चन दिया है ये अंतः कोण आपको दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये त्रिभुज बन रहे हैं या नहीं। देखो, अगर तीनों कोण जो आपको दिए हैं, तीनों कोणों का योग अगर 180 आ रहा है तो ये तो ये एक त्रिभुज बनेंगे। अगर तीनों कोणों का योग 180 से कम आए या 180 से ज़्यादा आए तो वो त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंदर के कोणों का योग 180 ही होता है। तो हम पहला वाला करके देखेंगे। 40 प्लस 70 प्लस 80, अब इसे प्लस करेंगे तो ये हो गया
110 प्लस 80, मतलब ये आ रहा है 190, जो कि बड़ा है 180 से। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज नहीं बनेगा, ये त्रिभुज नहीं है। ठीक है, दूसरा ये हो गया 20, 95 प्लस 65, प्लस करोगे तो जगह 105, 115 प्लस 65, इसको करने पाएगा 10 और एक साथ 180, तो आप देखोगे 180 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कोण बनेगा। ठीक है, ये त्रिभुज बनेगा। ये है अब तीसरा, ये 45, 55 और 80, इसको करोगे 10 और एक 100, ये आ रहा है 180, तो ये भी बनेगा त्रिभुज। ठीक है, चौथा देखेंगे, ये होगा 35 प्लस 45 प्लस 50, इसको करेंगे तो 10, ये हो गया 80 प्लस 50, तो ये हो गया 130। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये जो है ये छोटा है 180 से, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये त्रिभुज के अंतःकोण नहीं होंगे। ये आपको वर्कशीट जो है 9 में दिया हुआ था। अब आपकी है वर्कशीट 10। इसमें आपको क्या करना है, प्रारंभ में दी गई स्थिति का हल पाइथागोरस गुण के द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखो, जो पाइथागोरस गुण है उसके अकॉर्डिंग वो जो होता है पाइथागोरस, वो हमेशा ऐसे त्रिभुज में बनता है, प्रमेय बोलते हैं इसे, वो सिर्फ ऐसे त्रिभुज में बनेगा जिसमें एक कोण जो है वो 90 का होना चाहिए। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का जरूर होना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस ये जो प्रमेय है इसको हम लगा सकते हैं। अब ये होती क्या है, देखो जहाँ भी 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाला जो भुजा है, सम्मुख भुजा ये, ठीक है, ये होती है कर्ण, और जो उसके नीचे वाली भुजा है ये आधार, और जो ऐसे लंबे में है वो होगी लंब। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है आधार प्लस लंब के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाइथागोरस का प्रमेय है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ये क्या होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये एक दीवार दी है और ये सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, तो दीवार और ये ज़मीन है नीचे जिस पे दीवार है। ठीक है, तो दोनों दीवार और ज़मीन के बीच का जो कोण होगा वो 90 होगा। इसके सामने वाली भुजा ये है, तो ये जो सीढ़ी होगी ये होगी कर्ण, ये जो दीवार है ये हो जाएगी लंब, और ये जो नीचे की ज़मीन ये होगी आधार। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो कर्ण आपको क्या दिया हुआ है, 8। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, कर्ण और आधार, ये आपको जो है ये दीवार जो है वो 10 दिया और कर्ण जो है 8 दिया है, जो कि हो नहीं सकता, हमेशा जो है कर्ण बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए सीधा। रीना को एक समकोण त्रिभुज बनाना है, यदि आप उसकी मदद कीजिए, कौन सी माप लेकर वो त्रिभुज बना सकते हैं। तो आपको बताया है अभी, समकोण त्रिभुज के लिए आपको क्या करना होता है, जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, आधार और लंब जो है वो बड़ी छोटी हो सकती हैं। आधार और लंब बड़ा छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगर हम पहले वाले देखें, इसमें सबसे बड़ी ये है 9 का स्क्वायर जो होगा 81। आधार हम और लंब दोनों एक दूसरे कोई सा भी ले सकते हैं जो बचे हुए हैं, तो हम 6 ये ले लेते हैं और 8 ये। तो आप देखोगे हो गया 36, ये हो गया 64, जब आप इन दोनों को प्लस करें तो ये आएगा 100, और ये आ रहा है 81, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा।
अब आप दूसरा लेंगे तो दूसरे में सबसे बड़ी भुजा है 10, तो हम 10 लेंगे कर्ण की जगह पर, आधार की जगह पर हम कोई सा भी ले सकते हैं दोनों में से जो बचे हैं, और ऐसे लंब। ठीक है, ये हो गया 36 और 64, ये हो गया 100, और ये भी आप देखोगे ये भी आ रहा है 100, तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन नंबर 3, जो है ABC का, ये आपको फिगर दी हुई है जिसमें C पर समकोण है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। यदि AC आपको दे रखा है 5 और AB दे रखा है 13, तो आपको ये वाला भुजा ज्ञात करनी है। तो वही है, ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, यहाँ ये लंब हो गया लंबाई में, ठीक है, और नीचे हो गया आधार। इसका मतलब आपको निकालना है आधार। ठीक है, आपको आधार निकालने के लिए क्या करना है, कर्ण आपका दिया है AB, लंब जो है AC और आधार है CB। तो AB जो है आपको दिया है 13, AC आपको दिया है 5 और CB आपको निकालना है। तो ये जगह 169 इक्वल टू 25 प्लस CB स्क्वायर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा CB स्क्वायर, ये हो गया 144 इज इक्वल टू CB स्क्वायर। तो जो CB होगा वो हो जाएगा √144, जिसको हम बोलते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये BC या CB आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये है 12 सेंटीमीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको दिया है ये चित्र में एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है जिसकी ऊंचाई जो है वो ज़मीन से वो 40 है और दोनों के बीच की दूरी जो है वो है 30। तो इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, ज़मीन और पतंग की ऊंचाई के बीच। तो आप देखोगे ये हो गया कर्ण, तो इसका मतलब इसे ABC निकाल लो, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपको निकालना है, AB आपको 40 दिया है, BC 30 दिया है। जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 100 और ये हो जाएगा 900, ये आएगा 2500। तो AC जो हो जाएगा वो √2500 हो जाएगा। इसका मतलब AC बराबर 500 50 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ओके।